अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम लोगों ने जो पहले हम लीनियर अलजबरा जो है वो डिस्कस कर रहे थे, अब हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप थ्योरी। 2-3 दिन के वक्फे के बाद हम ग्रुप थ्योरी को स्टार्ट कर रहे हैं। आई थिंक सो अलजबरा लीनियर अलजबरा तो क्लियर हो चुका होगा। अगर बात की जाए एडमिशन के हवाले से तो अब्दुल स्कूल ऑफ मैथमेटिकल साइंस जो है उसके भी एडमिशन ओपन हो चुके हैं। कायदे आज़म के तो पहले ऑलरेडी ही ओपन थे। एसएमएस के हवाले से जो है ग्रुप थ्योरी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है एमसीक्यूज के हवाले से और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। ग्रुप में शेयर किया था पेपर, अगर आप लोगों ने देखा तो उसमें होमोमॉर्फिज्म के रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि दो ग्रुप्स के दरमियान किस तरह से आप लोगों ने होमोमॉर्फिज्म फाइंड करनी है। लेकिन होमोमॉर्फिज्म तक पहुंचने के पहले हम थोड़ा सा बेसिक जो ग्रुप थ्योरी है उसको डिस्कस कर लेंगे कि हमारे पास ग्रुप क्या हैं, सब ग्रुप क्या हैं, नॉर्मल सब ग्रुप क्या हैं। ठीक है, इस तरह से सब ग्रुप क्राइटेरियाज कौन से हैं, साइक्लिक कौन से हैं, बिलियन कौन से हैं, नॉन बिलियन कौन से हैं, आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम कौन से हैं। ठीक है, सेंट्रलाइजर क्या है, नॉर्मलाइजर क्या है, सेंटर ऑफ ग्रुप क्या है। इस तरह से जितनी भी ग्रुप थ्योरी के रिलेटेड चीज़ें हैं उनको डिस्कस जब करेंगे तो फिर हमारा पी ग्रुप तक पहुंचेंगे। ठीक है, सिंपल ग्रुप आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्रुप से। ठीक है, तो ग्रुप जो है, ग्रुप से पहले हम एक चीज़ को देख लेते हैं कि हमारे पास, क्योंकि ये हम जो बुक को फॉलो कर रहे हैं ये हमारे पास गैलिन की बुक है, फॉरेन। ठीक है, मैंने पहले ही लीनियर अलजबरा में बताया था कि हम 3 बुक्स को फॉलो करेंगे। एक गैलिन को करेंगे, नंबर 2 हम विजय खन्ना को करेंगे, नंबर 3 हम चौधरी अब्दुल मजीद को करेंगे। ठीक है, तो एम फिल लेवल में जब आप लोग जाएंगे तो उसमें नमन फुटी की बुक भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है, बल्कि बड़ी अच्छी बुक है पढ़ने के हवाले से। लेकिन यहाँ पर हम जिस बुक को फॉलो कर रहे हैं वो हमारे पास गैलिन की बुक है। तो सबसे पहले हम, क्योंकि ग्रुप की सबने डेफिनेशन तो पढ़ी होगी पहले भी कि 4 प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर वो किसी सेट पे डिफाइन हो, नॉन एम्प्टी सेट पे हमारे पास एक्सियम वो फुलफिल हो जाते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, ग्रुप बन जाता है, वही सेट। लेकिन कुछ बुक्स जो है इस एक्सियम को 3 में चेंज कर देते हैं, क्योंकि वो जब नॉन एम्प्टी सेट लिखता है तो वो कहता है कि ये जो बाइनरी ऑपरेशन है इस सेट पे डिफाइन है। अब हम देखेंगे कि उस बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या है। सबसे पहले ये देखें बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन बेसिकली एक फंक्शन होता है। ठीक है, अगर हम अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास जी जो है ये हमारे पास एक नॉन एम्प्टी क्या है, सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, तो अगर हम देखें जी क्रॉस टू जी, अगर ये हमारे पास मैप जो है ये दोबारा एलिमेंट किसका आ जाए, जी का जाए, इसको हम इस तरह से कह देते हैं कि जी क्रॉस एच ये कहाँ चला जाए हमारे पास, ये हम कह देते हैं कि ये हमारे पास के में चला जाए। अब जी एच के जो है ये किससे बिलोंग करते हैं, जी से बिलोंग करते हैं, जिस तरह से आपको बेहतर लगे। तो ये हमारे पास, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है। ठीक है, अब जब किसी सेट, अगर हम एक नॉन एम्प्टी सेट जी ले लेते हैं और उसके साथ हम एक ले लेते हैं बाइनरी ऑपरेशन, ये जो मैंने लिखा है। ठीक है, अब जब मैं ये बात कह दूं कि ये वाला जो बाइनरी ऑपरेशन स्टारो लिखा है ये इस सेट पे डिफाइन है, तो इस बात करने का मतलब ये है कि ये जो सेट जी है इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये सेट हमारे पास क्या है, क्लोज्ड है। जब ये मैं कह दूं कि ये बाइनरी ऑपरेशन इस सेट पे डिफाइन है तो इसका मतलब यह है कि ये सेट क्या है, क्लोज्ड है। दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो है इस पे होल्ड हो रही है इस सेट पे। ठीक है, तो इस तरह से हम कहते हैं कि ये सेट हमारे पास क्लोज्ड है, ये हमारे पास क्लोजर। तो फिर वो जो जब कह देता है कि ये बाइनरी ऑपरेशन इस सेट पे डिफाइन है तो फिर वो ग्रुप की 4 प्रॉपर्टीज तो नहीं लिखेगा, क्योंकि पहली तो क्लियर होती है, वो तो इसी में ही कवर हो जाती है। ठीक है, तो फिर वो 3 प्रॉपर्टीज लिखेगा, एसोसिएटिव एसोसिएटिव लिखेगा। ठीक है, इडेंटिटी लिखेगा और इनवर्स लिखेगा। ठीक है, इस तरह से अगर आप ये देखें कि सबसे पहले द टर्म ग्रुप वाज यूज्ड बाय द गैल्वस। ठीक है, around 1830 to describe the set of the one-to-one function on the finite set that could be grouped by together form a close composition। कहता सबसे पहले जो ग्रुप का जो टर्म यूज की थी सबसे पहले किसने की थी, गैल्वस ने की थी। ये भी एक काफी यंग मैथमेटिशियन था जो कि
मैं हिस्ट्री कम जानता हूँ मैथमेटिशियन की, लेकिन ये है कि इसने काफ़ी ग्रुप थ्योरी पे काम किया गैल्वेस ने, ठीक है। इसके नाम से गैल्वेस थ्योरी भी है, जो कि एक अलहदा से सब्जेक्ट है। ग्रुप थ्योरी जो जितना भी काम किया है गैल्वेस ने ज़्यादा काम किया। कम एज हुई है इसकी, एग्जैक्ट नहीं बता सकता, ठीक है। अब 1813 में इसने ये काम किया था कि कोई भी अगर हम सेट ले लें, यहाँ पर मैं क्योंकि इसकी हिस्ट्री की बात हो रही है, तो 1 2 3 4 ये एक सेट है, ये एक सेट है। अगर मैं इस सेट का इसी सेट के साथ बाइजेक्शन फाइंड करना चाहूँ, 1 to 1 बाइजेक्शन, जिसको हम कहते हैं कि ऑन टू भी हो और 1 to 1 भी हो, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि अगर मैं साइकिल की फॉर्म में लिखूं तो ये 1 2 3 4, ये इसकी एक बाइजेक्शन है, ठीक है। अब चेंज भी हो सकती है। आपको पता है कि जब हम फंक्शन डिफाइन करवाते हैं फ्रॉम G to H, ठीक है, दो सेट्स के दरमियान जब हम फंक्शन डिफाइन करवाते हैं, तो कोई बता सकता है कि यहाँ पर अगर मैं ये पूछना चाहूँ कि इसमें बाइजेक्शंस की तादाद कितनी होगी, तो कितनी बाइजेक्शंस की तादाद होगी, ये कैसे पता चलता है? 4 फैक्टोरियल होगी। 4 फैक्टोरियल। हाँ, बाइजेक्टिव फंक्शन इसके अंदर 4 फैक्टोरियल बनेंगे। यहाँ पर तो नंबर ऑफ 4 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पर अगर देखा जाए 4 फैक्टोरियल, क्योंकि ये जो हमारे पास फंक्शन है ये, अब ये चीज देखें कि जो चीज हम जिस तरफ जाएंगे, अब ये जो सेट एस है इसमें 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि ये हमारे पास एक फंक्शन आया है, ये बेसिकली इसका जो, अब हमने ग्रुप बनाना है, एक ग्रुप में एक एलिमेंट एक फंक्शन है F1, ठीक है। अब अगर एक और बाइजेक्शन देखी जाए तो वो दूसरा फंक्शन होगा, समझ आ रही है ना? तो ये हम फंक्शन फाइंड करने चाह रहे हैं। तो कोई बताएगा कि इस ग्रुप, जब ये ग्रुप बन जाएगा, जाहिर बात है ये ग्रुप किसका है, फंक्शंस का ग्रुप है, बाइजेक्टिव फंक्शंस का ग्रुप है फ्रॉम सेट S to S। तो कोई बताएगा कि इस ग्रुप पर कौन सा बाइनरी ऑपरेशन जो है वो डिफाइन होगा। जैसे हम बाइनरी ऑपरेशन एडिशन कहते हैं, सब्ट्रैक्शन कहते कम हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हो। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, बिल्कुल। आप लोगों ने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन भी पढ़ा होगा कि एफ कंपोजिशन जी, आपको पता है कि सबसे पहले अगर इसको डिफाइन किया जाए तो जी जो होता है पहले एक्स पे अप्लाई होता है, ठीक है। उसके बाद जो एफ है ये इस पे अप्लाई होता है, इसकी डेफिनेशन का तो सबको ही पता है, ठीक है। और सब भी इसी बात को भी जानते हैं कि जो कंपोजिशन होती है, क्या ये कम्यूटेटिव होती है, मतलब एफ कंपोजिशन जी जो बराबर होती है जी कंपोजिशन एफ। ट्रू है, ये फॉल्स है? तो अगर हम कंपोजिशंस की बात करें तो मेरे ख्याल में वो ये कम्यूटेटिव नहीं होती, ठीक है। तो इस रिजल्ट को भी जहन में रखिएगा। तो ये हम बात कर रहे थे गैल्वस की, कि गैल्वस की किस तरह से नजर पड़ी, उसने क्या चीज को देखा और किस तरह से उसने इस चीज को डिफाइन किया कि हमारे पास ग्रुप जो टर्म है वो किस तरह से आती है, ठीक है। ये हम अभी बाइनरी ऑपरेशन की बात कर रहे थे और ये चीजों को हमने, अब यहाँ पर कुछ लोगों ने ना अपने आप को जो है वो अनम्यूट किया हुआ है, म्यूट कर लें वो, इस तरह से फिर वो जब क्वेश्चन करना होता है तो फिर बोल दिया करेंगे। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें बाइनरी ऑपरेशन, तो वो तो हमने डिस्कस कर लिया है। अगर मैं पूछूं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्या इस पर ये वाला जो बाइनरी ऑपरेशन मैंने लिखा है नेगेटिव का, क्या इस पर डिफाइन है या नहीं है? तो आई थिंक सो ये नेगेटिव का जो नहीं है, ऑपरेशन है ये डिफाइन नहीं है। इस तरह से आप नहीं है। डिफरेंट बाइनरी ऑपरेशंस को चेक कर सकते हैं कि कौन सा बाइनरी ऑपरेशन किसी सेट पे डिफाइन है या नहीं है। तो बात करने का मकसद ये हुआ कि जब हम ये कह देते हैं कि कोई बाइनरी ऑपरेशन किसी सेट पे डिफाइन है, तो इसका मतलब क्लियरली हो जाता है कि वो सेट क्या है, क्लोज्ड है, या उस पर क्लियर प्रॉपर्टी क्या है वो होल्ड हो जाती है। तो फिर हमें पहली प्रॉपर्टी जो ग्रुप की है वो तो हमें डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं रहती। अभी हम जाते हैं ग्रुप की तरफ, ठीक है। तो ग्रुप जो है, द लेट जी बी अ सेट टुगेदर विद द बाइनरी ऑपरेशन यूजुअली कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन दैट असाइन टू ईच ऑर्डर पेयर ए बी टू एलिमेंट ऑफ जी। मतलब अगर वो बाइनरी ऑपरेशन को यहाँ पर भी डिफाइन कर रहा है कि अगर दो एलिमेंट आप उठाते हैं जी के, वो दोबारा किसी में चले जाते हैं, जी में चले जाते हैं, तो इसका मतलब है कि वो सेट क्या होता है, क्लोज्ड होता है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि वो जो सेट है वो क्लोज्ड होगा अगर उस पर एसोसिएटिव भी प्रॉपर्टी होल्ड हो जाए, आइडेंटिटी भी हो जाए और इनवर्स भी हो जाए। और आप लोग जानते हैं कि जिस जो सेट क्लोज्ड होता है विद रिस्पेक्ट टू एनी बाइनरी ऑपरेशन, वो हमारे पास क्या होता है, ग्रुपाइड होता है, ठीक है। जिस पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो जाती है वो हमारे पास सेमी ग्रुप हो जाता है। और इसी तरह से जिस सेट पर हमारे पास आइडेंटिटी जो है वो एग्जिस्ट कर जाती है,
वो भी हमारे पास जो सेट होता है वो क्या बन जाता है, सेमी ग्रुप बन जाता है, सॉरी मोनाइड। ठीक है, मोनाइड मोनाइड। इस तरह से जैसे इनवर्स एग्जिस्ट कर जाता है तो वो ग्रुप बन जाता है, और अगर अबिलियन कमोटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो जाए तो वो हमारे पास अबिलियन ग्रुप बन जाता है। अच्छा, यहाँ पर अगर बात करें वेक्टर स्पेस की, तो वेक्टर स्पेस में आप जब कह लेते हैं वेक्टर स्पेस में, क्योंकि हमने अभी अभी लीनियर अलजेब्रा पढ़ा है, तो वेक्टर स्पेस में हम एक सेट एस ले रहे होते हैं या जी उसको कह लें, और एक सेट पे हम फील्ड ले रहे होते हैं। अब आपको इस बात का तो पता है कि यहाँ पर जो सेट हम जी ले रहे होते हैं, आप उस वहां पर डिफाइन कर रहे होते हैं कि वो अंडर एडिशन क्या होता है, अबिलियन ग्रुप होता है। इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम ये चीजें पढ़ रहे हैं। इस तरह से अगर आप बात करें रिंग की, तो रिंग में क्या होता है, रिंग थ्योरी में कि आपके पास अंडर एडिशन जो होता है वो आपके पास ग्रुप होता है, अबिलियन ग्रुप। और अंडर मल्टीप्लिकेशन अगर आप दो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल है कि जी सेट है, उस पर आप एडिशन करते हैं और मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अंडर एडिशन वो क्या हो जाए, अबिलियन हो जाए, और अंडर मल्टीप्लिकेशन वो क्या हो जाए, सेमी ग्रुप हो जाए। और नंबर थर्ड आप प्रॉपर्टी जिसको आप डिस्कस कर रहे होते हैं, आई थिंक सो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो होता है वो होल्ड होना चाहिए लेफ्ट एंड राइट, तो उसको आप क्या बोलते हैं, वो रिंग होता है। तो अगर रिंग में अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि आइडेंटिटी का होना जरूरी तो नहीं है, अगर वो आपके पास आइडेंटिटी भी हो जाती है तो आप उसको यूनिटरी रिंग बोलते हैं। अगर आपके पास वो क्या कहते हैं, कमोटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो जाती है तो उसको आप क्या कहते हैं कि वो आपके पास कमोटेटिव रिंग होता है। ठीक है, इस तरह से रिंग की जो है वो काफी ज्यादा आगे आगे फील्ड बन जाता है। आपने देखा होगा कि अगर अंडर एडिशन भी है बिलियन और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी है बिलियन, और वहां पर वो क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो होल्ड हो रहा है। यहाँ पर एक चीज और देखेंगे, यहाँ पर एक आइडेंटिटी का आया है। अब आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि कोई अगर आप एलिमेंट को उठाते हैं, आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि अगर आप उसको ई के साथ, ई एक आइडेंटिटी है, इसके साथ अगर आप ऑपरेट करते हैं तो दोबारा क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। और यहाँ पर एक चीज बड़ी जरूरी है, आइडेंटिटी हमारे पास कम्यूट करनी चाहिए, कि मतलब लेफ्ट से और राइट से अगर आप उसको ऑपरेट करवाते हैं तो वो एलिमेंट क्या, क्योंकि इसको आप क्या बोलेंगे, राइट आइडेंटिटी, और इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट आइडेंटिटी। तो ग्रुप में प्रॉपर्टी होती है कि जो लेफ्ट आइडेंटिटी होती है और राइट आइडेंटिटी होती है दोनों बराबर होती है। एक सब्जेक्ट है सेमी रिंग्स का, जब जहां पर जाकर थोड़ा सा ये चेंजिंग हो जाता है कंसेप्ट, इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें ये प्रॉपर्टी होती है कि लेफ्ट और राइट आइडेंटिटी जो है ये सेम रोल अदा करती है, फिर हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर आप सेकंड देखें तो सेकंड में आप कहते हैं कि अगर आपके पास एक एलिमेंट ए है, उसको आप किसी एलिमेंट बी के साथ ऑपरेट करते हैं तो वो आपके पास आ जाता है आइडेंटिटी एलिमेंट। या आप बी को ए के साथ करते हैं तो इसका मतलब है ए बी का क्या है, इनवर्स है, और यहाँ पर बी ए का क्या है, इनवर्स। अब यहाँ पर एक थ्योरम अगर आप लोगों ने किया होगा कि किसी भी ग्रुप में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है और जो इनवर्स एलिमेंट होता है वो क्या होता है, एक होता है या एक यूनिक होता यूनिक होता है। तो है, इस यूनिक तरह होता के है। नियम भी हमने पढ़े हैं। ठीक है, तो साथ साथ चीजों को डिस्कस करते जाएंगे, जहां पर कुछ क्वेश्चंस बनते हैं वो आप पूछने को मसला नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम थोड़ा सा आगे मूव करेंगे इसलिए हम कुछ चीज़ों को डिटेल से यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अब हम सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1 को यहाँ स्टडी करते हैं कि ये एग्जांपल हमें क्या कहती है। द सेट ऑफ इंटीजर्स, अगर हम बात करें सेट ऑफ इंटीजर्स की एग्जांपल नंबर 1 में, तो सेट ऑफ इंटीजर्स एज अ डिनोटेड बिकॉज अ जर्मन वर्ड। अब सेट ऑफ इंटीजर्स को जी से क्यों डिनोट करते हैं, यहाँ पर गैलियन ने बड़ी अच्छी बात लिखी है कि जहलन जो ये जर्मन एक वर्ड है जिसको नंबर्स के लिए यूज करते हैं, और सेट ऑफ रैशनल नंबर जो है ये फॉर अ कोशेंट, एंड द सेट ऑफ द रियल नंबर आर द ग्रुप अंडर ऑर्डिनरी एडिशन। तो ये जो सेट ऑफ इंटीजर्स होता है, सेट ऑफ रैशनल नंबर होता है, या सेट ऑफ रियल नंबर होता है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, अंडर एडिशन ग्रुप होते हैं। तो इस बात को तो यहाँ पर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सबको पता है कि ये ग्रुप होते हैं। अच्छा, सेट ऑफ इंटीजर जो होता है ये अंडर मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, ग्रुप होता है या क्या होता है, ग्रुप होता है, नहीं होता। नहीं होता। अगर मैं यहाँ पर हम्म। एक और चीज की नोटेशन दूं तो सेट ऑफ इंटीजर जो है, यहाँ पर मैंने दो बाइनरी ऑपरेशन करवा दिए, यहाँ पर क्या सेट ऑफ इंटीजर जो है ये फील्ड होगा, तो यहाँ पर नहीं। फील्ड नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, फिर ये रिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक और चीज है कि सेट ऑफ इंटीजर जो है ये बेसिकली हमारे पास अगर आप देखें तो अंडर मल्टीप्लीकेशन इसमें आइडेंटिटी भी आती है। ठीक है, अगर आप चेक करें तो ये हमारे पास इसको यूनिटरी रिंग भी कह सकते हैं। अगर यूनिटरी रिंग है तो आपको पता है दो एलिमेंट इस पर कम्यूट भी करते हैं तो इसको आप कम्यूटेटिव रिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बेसिकली रिंग को और ग्रुप को साथ साथ लेकर जा रहे हैं ताकि जो वहां पर हम चीज को, अब यहाँ पर एक और चीज है,
अब यहाँ अगर आप देखें तो सेट ऑफ रैशनल नंबर, मुझे बताएं कि क्या ये फील्ड है सेट ऑफ रैशनल नंबर? जी है। हाँ हाँ जी जी है। है। अगर आप सेट ऑफ रियल नंबर की बात करें तो ये भी हमारे पास क्या होता है, फील्ड होता है भी है। अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लीकेशन। अच्छा यहाँ पर एक और सेट को मैं डिफाइन करवाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर ये चीज देखें, जेड एन, इसको कहते हैं कि ये ग्रुप ऑफ इंटीजर्स होते हैं अंडर मॉड्यूलो एन। अब इसका क्या मतलब होता है, इसमें गौर से देखिएगा, मैं थोड़ा सा समझना चाहूँ। पहले तो मैं लिखता हूँ 0 1 क्लास 2 क्लास 3 और 4, कहाँ तक ये जाता है, n माइनस 1। एन। 1 था। इसमें हम पढ़ तो देते हैं कि ये इसके एलिमेंट हैं 0 1 2 3 4। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं चीज को डिटेल से जरा लिखता हूँ, z मैं लिखता हूँ z5, ये अंडर एडिशन की बात कर रहा हूँ। तो z5 में 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और क्या आएगा। अब यहाँ पर एक 4। चीज जो है ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें हमारे पास जीरो से क्या मुराद है। अब बात को 4। जीरो से मुराद ये है, जीरो क्लास से मुराद ये है, बात को जरा, कि जीरो क्लास से मुराद ये है कि तमाम इंटीजर, वो तमाम इंटीजर जिनको हम 5 पे डिवाइड करते हैं और हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। 0। इसका मतलब है ये ग्रुप बहुत बड़े ग्रुप हैं। इन ग्रुप्स को बेसिकली हमने क्या किया हुआ है, ट्रांसफॉर्म किया हुआ है बिल्कुल छोटे ग्रुप्स की शक्ल में, कि उसको हम स्टडी करना क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो बेसिकली यहाँ पर जीरो क्लास का, तो वन का क्या मतलब हुआ कि ऐसे इंटीजर जैसे कि, अब वन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं अगर एग्जांपल देना चाहूँ, 6 को कर रहा है, 11 को 6 को। 16 को 11 कर रहा है, ठीक है, 21 को कर रहा 6। है, ठीक है। 21 पर। तो ये क्लास का मतलब ये होता है। अब अगर सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर मॉड्यूलो एन की अंडर एडिशन बात की जाए तो ये बेसिकली क्या होते हैं, ये हमारे पास ग्रुप फॉर्म कर रहे होते हैं अंडर एडिशन। सही हो गया। अच्छा, कोई बताएगा कि अगर हम इनकी बात करें अंडर मल्टीप्लीकेशन तो क्या ये ग्रुप होते हैं? नहीं होते। नहीं होते, ठीक है। ये अंडर मल्टीप्लीकेशन ग्रुप। और यहाँ पर एक और चीज नहीं। मैं बताऊंगा, कुछ लोग ना ये बात में कंफ्यूज होते रहते हैं, जब भी हम अंडर मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो ये अंडरस्टूड बात है कि हम जीरो को उस सेट में से क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। ये वाजिब बात है, कुछ चीजें होती हैं जिसमें मटेरियल होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जी एन की, तो मैं आपके सामने लिखता हूँ कुछ ग्रुप, तो मुझे बताएं कि क्या ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप होगा। ये देखें Z2 Z4 Z6 Z8, ये ग्रुप हैं क्या अंडर मल्टीप्लिकेशन? नहीं है। तो ये ग्रुप नहीं है। अब यहाँ पर एक थ्योरम है कि z जो n है ये ग्रुप होगा, z n जो है ये अंडर मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर मैं साइन लिख देता हूँ, ग्रुप होगा इफ एंड ओनली इफ n इज इक्वल टू क्या हो, पीओ p हो। या एक उस। वेयर वेयर जो p है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्राइम को रिप्रेजेंट कर रहा प्राइम नंबर्स। है। अब यहाँ पर देखें, थोड़ी सी चीज को समझें। अब यहाँ पर यह है कि zn जो है ये ग्रुप होगा जब हम प्राइम ले लेंगे, लेकिन ये भी हम इनको भी ग्रुप बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि यही ग्रुप होते हैं कि जिनको अगर हम p कर दें। अब जैसे Z4 है, इनको बोलते हैं यूनिटरी ग्रुप, जो मैं ट्रांसफॉर्म करने लगा हूँ, जो ग्रुप नहीं बनाते फिर हम उसको उनको ग्रुप की फॉर्म में देखें ना। Z4 को हम अगर यूनिटरी ग्रुप ऑफ 4 में लिखें, ठीक है, तो वो हमारे पास उसमें एलिमेंट कौन कौन से, क्योंकि जीरो तो आएगा नहीं क्योंकि अंडर मल्टीप्लीकेशन है। अब इसमें क्या आएगा, एक तो 1 one आ जाएगा। अब 1 इस 3। यूनिटरी ग्रुप की डेफिनेशन ये है, बाजुकात एग्जामिनेशन में भी आ जाती है, कि आपने वो नंबर लेने होते हैं जिसका इस नंबर के साथ जो जीसीडी है वो क्या होता हो, 1 होता हो, 1। ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो 2 का 4 के साथ 2 है, अगर 3 देखें तो इसका मतलब ये क्या आ गया हमारे पास, 3। अब 4 तो आ नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ अच्छा यहाँ पर एक और चीज, क्योंकि हम इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक और चीज को डिफाइन कर देते हैं कि किसी ग्रुप के ऑर्डर से क्या मुराद है। द कार्डिनैलिटी ऑफ ग्रुप इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, मतलब ग्रुप में जितने एलिमेंट होते हैं वो उसका क्या होता है, ग्रुप का ऑर्डर होता है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि Z4 का अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर क्या है आपके सामने है 2, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि Z8 का या U8 का यूनिटरी ग्रुप 8 का ऑर्डर क्या होगा, तो क्या ऑर्डर होगा, एक तो 1 आ जाएगा, 2 नहीं आएगा बल्कि 3 आ जाएगा, 3 आएगा। आ जाएगा और क्या आ जाएगा, 5 7। 7, ठीक है। सही हो गया।
तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या बनाते हैं, ये फिर ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, यूनिटरी ग्रुप की हमने डेफिनेशन भी सीख ली और हमने इन चीज़ों के स्ट्रक्चर को भी सीख लिया। हम बेसिकली जिसने ग्रुप थ्योरी को सही समझना वो पहले सबसे पहले ग्रुप्स को समझे कि ग्रुप क्या है, कौन कौन से ग्रुप डिफाइन है। जैसे रियल का पढ़ा है आज, रियल नंबर्स का, सेट ऑफ इंटीजर्स का पढ़ा है, रैशनल का पढ़ा है, सेट ऑफ इंटीजर अंडर मॉड्यूलो एडिशन पढ़ा है, मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है, ये चीजें पढ़ी हैं हमने। ठीक है, तो अब हमने ऑर्डर को भी स्टडी किया यहाँ पर। अभी काफी ज्यादा ग्रुप हैं जिनको हम स्टडी यहाँ पर करेंगे, फिर हम आगे लेकर चलेंगे काम को। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूं सेकंड के लिए, कौन दफा हो गया? अच्छा यहाँ पर अगर मैं बात करूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि ZM जो है, क्योंकि इसमें मैं दो डिफाइन करवा रहा हूँ, अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन। इज होगा फील्ड, इसमें थ्योरम में क्या आता है, इफ एंड ओनली n इज इक्वल टू क्या हो, n इज इक्वल टू p। यहाँ पर हम बेसिकली रिंग थ्योरी को भी साथ साथ लेकर चल रहे हैं कि जो सेट ऑफ इंटीजर्स होगा ये फील्ड होगा अगर आप n p लेते हैं, क्योंकि फिर ही वो अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन दोनों क्या फॉर्म करेगा, ग्रुप फॉर्म करेगा, अदरवाइज वो ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा। सही है। अब अगर इन ग्रुप्स में अगर आप टेबल बनाना चाहते हैं तो टेबल में आपको वाज़ह नजर आ जाएगा कि आपके पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है और हर एलिमेंट का जो इन्वर्स होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है। ठीक है, इस तरह से हम इन ग्रुप्स को हम स्टडी कर रहे थे। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपके सामने ये चीज रखूं कि x की पावर 4 इज इक्वल टू 1, इसको क्या बोलते हैं? फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। अच्छा अगर आप इसको फाइंड करना चाहें तो ये आपके पास यहाँ पर x के आंसर यहाँ पर क्या आएगा, कोई आपके है नॉलेज में कि रूट कौन कौन से आएंगे? आयोटा One. प्लस आयोटा 1 माइनस 1। ठीक है, आयोटा और क्या आएगा, माइनस आयोटा। सही हो गया। यस अब जो रूट ऑफ यूनिटी होता है, ठीक है, यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल आप लिख देते हैं कि मैं लिख देता x की पावर 8 इज इक्वल टू 1, तो उसके एलिमेंट कितने होने थे, उसके भी एलिमेंट कितने होने थे, 8 एलिमेंट। 8 वो अगर इन पर डिफाइन किया जाए तो इन पर बेसिकली कौन सा ऑपरेशन डिफाइन है, अंडर मल्टीप्लिकेशन। और आपको इस बात का वाजिया पता है कि आयोटा स्क्वायर इसमें किसके बराबर होता है, माइनस -1। 1। तो जब आप टेबल बना, मैं यहाँ पर टेबल इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि सभी यहाँ पर मेरे ख्याल में हायर क्लासेस में होगा वेल। अब यहाँ पर अगर हम इस और को डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर x होगा। अगर मैं प्लेन में बात करना चाहूँ x4 की तो इसके रूट बनेंगे बेसिकली, यहाँ पर अगर बात करूँ अगर 4 है तो हम इसके 4 पार्ट बनेंगे, तो यहाँ पर एंगल 0 होता है, यहाँ पर 90 होता है, यहाँ पर क्या होता है 180। 270 अब जब भी इसकी बात कर रहे होते हैं तो बेसिकली कम्प्लेक्स रूट आ रहे होते हैं हमारे पास ना, यहाँ पर अगर आप देखें। अब अगर आपने कम्प्लेक्स की एक फॉर्म पढ़ी हो, अगर याद हो सबको, तो ये क्या होती है, कोस थीटा प्लस आयोटा आयोटा साइन थीटा। आप इस फार्मूलेशन की मदद से क्या फाइंड कर सकते हैं, इसके रूट फाइंड कर सकते हैं कि कौन कौन से आ सकते हैं। अगर आप यहाँ पर सबसे पहले 0 को पुट करते हैं तो आपको पता साइन 0 0 होगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये पहला रूट क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप इसमें 90 पुट करते हैं तो जाहिर बात है ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर साइन 90 1 होता है, आयोटा इसी तरह से 180 पुट करते हैं तो वो ये तो आपके पास -1 आ जाएगा, लेकिन ये 0 होता है तो वो क्या आ जाएगा, -1। इसी तरह से -1 270 पुट करते हैं तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा। तो इस तरह से आप 4 एलिमेंट्स को पूरा कर लेते हैं सिंपल इस तरह से। अच्छा जब आपने क्या कहते हैं x की पावर 8 इज इक्वल टू 1, तो तब आपने अपने जो x y प्लेन है इसको 8 हिस्सों में चेंज कर लेना है। 8 हिस्सों में चेंज करने का क्या मतलब है, आप लोगों ने भला 0 के बाद कौन सा एंगल लेना है, 45। 45, फिर 90, फिर उसके बाद 135। 35। इसी तरह से जब आप एंगल पुट करते जाएंगे तो आपके पास बेसिकली कितने रूट आएंगे, 8 रूट आएंगे। अगर उन 8 रूट्स को आप सामने रखकर उनका टेबल बनाते हैं तो वो ग्रुप फॉर्म करेंगे, आप इनको चेक कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पर मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है सबसे
कि क्या अगर हम nth रूट ऑफ यूनिटी ले लें, क्या ले लें, nth रूट ऑफ यूनिटी, यहाँ पर ये चीज, तो क्या ये ग्रुप बनाएंगे यहाँ पर ये वाली चीज? जी बनाएंगे। हाँ जी। ठीक है, आप इसको शो भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये जनरलाइज फॉर्म में होती है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं ग्रुप की बात करूं तो मैं जाता हूं मैट्रिक्स की तरफ। आप अगर चेक करें तो जो मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है, वो आपके पास ग्रुप बना रहे होते हैं, स्केयर मैट्रिक्स। ठीक है, जी जी। अब वो अंडर एडिशन तो बना रहे होते हैं, सबको पता है। अगर मैं आपके सामने लिखूं कि ये मेरे पास ए मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका ऑर्डर n क्रॉस n है, तो आप मुझे बताएं कि ये क्लोज तो होगा, जाहिर बात है, दो मैट्रिक्स को ऐड करने से जिनका ऑर्डर n क्रॉस n है, दोनों को ऐड करेंगे तो n क्रॉस n ही का ऑर्डर आएगा, सबको पता है। क्लोजर प्रॉपर्टी तो होल्ड होगी, एसोसिएटिव भी हो जाती है। अब यहाँ पर मसला है कि अगर अंडर एडिशन देखें तो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, कौन सा मैट्रिक्स होगा? 0 0 सारे होंगे। इसमें कौन से होंगे? 0 0 होंगे, सही है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स अंडर एडिशन। नहीं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे उसको, हम जीरो मैट्रिक्स, नो, सॉरी, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स बोलते हैं या जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, जिसमें सारी एंट्रीज क्या होती हैं, 0 0 होती हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोगों ने अपने आप को जो है अनम्यूट किया हुआ है, तो प्लीज मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने आप को जो है वो म्यूट कर लें ताकि आवाज जो है वो ना आए। अच्छा, उसके बाद अगर आप यहाँ पर अंडर एडिशन में ए मैट्रिक्स लेते हैं, उसका ऑर्डर n क्रॉस n है, तो उसमें उसका इन्वर्स क्या होगा अगर आप देखना चाहें तो बेसिकली आपके पास अगर बस ए मैट्रिक्स है तो उसका इन्वर्स क्या होगा, -a। ठीक है, मतलब कि उस मैट्रिक्स में से -a करें तो फिर आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, दैट इज अ नल मैट्रिक्स। ठीक है, और कि मुझे बताएं कि जो मैट्रिक्स होते हैं क्या अंडर एडिशन क्या अबिलियन होते हैं या नॉन अबिलियन होते हैं? तो दो बिलियन होता है। विलियन। अबिलियन होते हैं। yes abelian तो हमने यस। मैट्रिक्स commutative अंडर property एडिशन holds है वो क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब मैं जरा दूसरी तरफ जाता हूँ। जो है, अगर मैं अंडर मल्टीप्लिकेशन बात करूं स्केयर मैट्रिक्स की, n क्रॉस n की, ठीक है, तो इसमें भी अगर आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं n क्रॉस n को, तो आपको पता है आपके पास मैट्रिक्स कौन सा आएगा, n क्रॉस n का ही आएगा। ठीक है, जी सबको। अगर एसोसिएटिव की बात करें तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, होल्ड हो जाएगी, इसमें भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो अगर आप थर्ड प्रॉपर्टी देखें, थर्ड प्रॉपर्टी आती है आइडेंटिटी एलिमेंट। तो किसी मैट्रिक्स ए अंडर मल्टीप्लिकेशन में उसकी आइडेंटिटी क्या होगी, बेसिकली उसकी आइडेंटिटी क्या होगी बस, कि जिसके साथ वो दोबारा से ए क्रॉस एन आ जाए, तो वो आपके पास बेसिकली क्या होती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया ना। यहाँ मैं 2 क्रॉस 2 का इसलिए लिखा कि ताकि समझ में आ जाए। अच्छा, यहाँ मसला ये होता है कि अगर आप बात करें अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप्स की, वैसे बात करें, ठीक है, मतलब कोई उसमें सिंगुलर और नॉन सिंगुलर ना रखें, तो बेसिकली वो चीजें क्या बनाते हैं, मोनाइड। ठीक है, लेकिन अगर आप इनवर्स की बात करते हैं तो आपको पता है कुछ मैट्रिक्स इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं और कुछ मैट्रिक्स इनवर्स नहीं करते। ठीक है, आपके पास जो मैट्रिक्स होते हैं नॉन सिंगुलर, क्या होते हैं, नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर कौन से मैट्रिक्स होते हैं कि जिनका इनवर्स क्या करता है, एग्जिस्ट करते हैं। एग्जिस्ट करता है, तो वो उनका तो जो मैट्रिक्स का क्या कहते हैं इनवर्स होगा, वो बेसिकली ए इनवर्स होगा। और आपको पता है इनवर्स किस तरह से डिफाइन है, 1/a डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए, सब पता है। ठीक है, तो अगर आप इस सात कंडीशन। साथ आपके पास ये 1 0 0 1 कंडीशन, कौन सी बात कर रहे हैं कंडीशन की? ए डिटरमिनेंट। Determinant of A does not equal to 0. वो तो ठीक है ना, सही आपने बात की है, वो तो मैंने सिर्फ बात की है नॉन सिंगुलर के लिए। तो जाहिर बात है जब हमने सिंगुलर को निकाल दिया तो वो कंडीशन तो ऑटोमेटिकली निकल गई ना बाहर। ठीक है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर कुछ और मैं बात करूंगा। ये तो हमारे पास था अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप, ठीक है, कि जो नॉन सिंगुलर होते हैं मैट्रिक्स। कभी आप लोगों ने इस तरह के ग्रुप पढ़े हैं
ये कौन सा ग्रुप होता है, कोई बता सकता है? जनरल लीनियर ग्रुप। ये जनरल लीनियर ग्रुप कौन से ग्रुप होते हैं कि इनका ऑर्डर क्या है, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं ना, इनका ऑर्डर क्या है भला? ये भी 2x2 है। अच्छा 2x2 है, बिल्कुल मतलब कि इनका ऑर्डर आप कह सकते हैं 2x2 है। अब अगर मैं हाँ जी, बात करूं तो यहाँ पर आर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? एनीवन कोई? रियल नंबर्स। हाँ वो तो नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स हैं, लेकिन उसकी यहाँ पर एंट्रीज जो है वो रियल नंबर्स हैं। बिल्कुल मैंने अगर आपने पढ़ी होगी ना ग्रुप थ्योरी एडवांस सब ने, तो आप लोगों को पता होगा कि जब भी हम मैट्रिक्स को डिस्कस कर रहे होते हैं तो बेसिकली मैट्रिक्स की जो एंट्रीज होती हैं वो किसके एलिमेंट होते हैं? एनीवन रिंग के होते हैं या फील्ड के होते हैं? फील्ड। फील्ड के एलिमेंट फील्ड। होते हैं, ये मैंने लीनियर अलजेब्रा में भी बताया था। तो यहाँ पर हम फील्ड को यूज कर रहे हैं। यहाँ पर मैं एक और कुछ चीज को लिखूंगा आपके सामने ताकि आपको सब ग्रुप्स के बारे में पता चल जाए। यहाँ पर मैंने एक ग्रुप लिखा है SL2R, स्पेशल लीनियर ग्रुप 2R, मतलब ऐसे ग्रुप्स जिनका ऑर्डर 2x2 है। लेकिन अब इसमें क्या चेंजिंग है, कोई बता सकता है इसमें क्या कंडीशन है, इसमें किस तरह के इसका मैट्रिक्स है? डिटर्मिनेंट वन आता है इनका। हाँ इनमें डिटर्मिनेंट जो मैट्रिक्स का है वो क्या आएगा हमारे पास? 1 आएगा। अच्छा ठीक है, ये तो ठीक है कि इसमें हर जवाद भाई, जी जी जवाद भाई, जी जी इसमें ना सर काशिफ साहब ने इसका डिटर्मिनेंट +-1 लिखवाया था। अब इसमें -1 भी शामिल है या नहीं है? स्पेशल लीनियर ग्रुप में हाँ, ओनली 1 होगा या -1 भी है? ये डिपेंड करता है सर उस पे, क्या कहते हैं कि जो ऑथर कौन सी बुक को फॉलो कर रहा है, 1 भी लिख सकते हैं -1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपने रिलेशन इसका इसके साथ बनाना है। उस टॉपिक की तरफ तो हम गए नहीं है, मैं वैसे ग्रुप्स को डिफाइन करवा रहा था इसलिए इसको लिख दिया, +-1 लिख सकते हाँ हैं। जी। तो यहाँ पर अब अच्छा, बताएं कि SL का GL के साथ क्या ताल्लुक है, एनीवन को बता सकता है? इसका सब ग्रुप होता है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर हमने अभी डिस्कस नहीं किया लेकिन हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया कि SL जो है ये सब ग्रुप किसका है? GL का है। अच्छा अभी हमने उस टॉपिक की तरफ भी नहीं गए कि जब हम ये साइन को यूज करेंगे कि SL जो है ये किसका साइन है? एनीवन? नॉर्मल सर। तो ये नॉर्मेलिटी नॉन। की तरफ हम अभी नहीं गए। जब हम नॉर्मेलिटी की तरफ जाएंगे तो इंशाल्लाह हम इसको नॉर्मेलिटी में भी देखेंगे कि क्या SL जो है ये GL में नॉर्मल है या नहीं है। ठीक है, तो हम बेसिकली अभी ग्रुप से स्ट्रक्चर को क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पर मीटिंग जो है वो एंड होने वाली है, उस मीटिंग एंड होने से पहले पहले हम एक और ग्रुप को स्टडी कर लेते हैं। कोई जानता है कि Q8 जो ग्रुप है वो क्या है? जी। क्वाटर्नियन ग्रुप। इसमें इसमें क्वाटर्नियन। इस ग्रुप का ऑर्डर जो है वो 8 है। बेसिकली इसमें एलिमेंट कौन से होते हैं? 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा जे माइनस जे और के और क्या है? माइनस के। ठीक है, और यहाँ पर आप अगर देखें तो इस ग्रुप में डिफाइन क्या होता है कि अगर आप आई स्केयर जे स्केयर रिलेशन। के स्केयर आइडेंटिटी इक्वल टू, तो वो किसके बराबर होता है? माइनस। -1। और अगर आप आई डॉट जे और जे डॉट के और के डॉट आई लेते हैं तो वो किसके बराबर होता है आपके पास? या 0 के। या मैंने गलत लिखा है, ये मेरे ख्याल में गलत लिखा है, ये देखें। जी सर। आई डॉट जे होता है वो बराबर होता है के, और जो एक जे है। डॉट डिफरेंट के का डॉट होता है डॉट वो 0 आई। होता है। ठीक है। आई अच्छा, क्यू। लेकिन यहाँ पर एक और बात को याद रखिएगा कि जब जे डॉट आई लेंगे तो वो किसके बराबर होगा? वो -के के बराबर हो जाएगा। जी। ठीक है, हाँ जी। डायरेक्ट। ठीक है। तो ये बेसिकली ग्रुप ऑफ, अच्छा मुझे एक थोड़ा सा और बता दें कि क्या ये जो कटर्नियन ग्रुप है ये अबिलियन है या नॉन अबिलियन है? नॉन अबिलियन। नॉन अबिलियन नॉन है, इसके प्रॉपर्टीज को भी याद रखें। अच्छा जनरल लीनियर जो ग्रुप था ये अबिलियन है या नॉन अबिलियन है? ये भी नॉन अबिलियन है। ठीक है, तो ये भी नॉन अबिलियन है, तो आपको ग्रुप्स के स्ट्रक्चर्स का पता होना चाहिए। अब हम इंशाल्लाह जो कल ग्रुप पढ़ेंगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे 2 ग्रुप रह गए हैं, एक रह गया है डाईहाइड्रल ग्रुप रह गया है और एक हमारा रह गया है ग्रुप ऑफ परमोटेशंस। ये 2 ग्रुप्स को स्टडी करके हम इंशाल्लाह हमारी ग्रुप थ्योरी जो है वो सीधी हो जाएगी। इसके बाद हम इंशाल्लाह डेफिनेशंस को पढ़ते जाएंगे कि क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी है। भी मीटिंग का टाइम जो है वो एंड होने लगा है, तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट मीटिंग है वो हम इंशाल्लाह कल मैं टाइम वहाँ बता दूंगा ग्रुप में, हम इंशाल्लाह कर लेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।